हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फुलेरा दूज की। साल 2025 में फुलेरा दूज कब है, राधा कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त और फुलेरा दूज का महत्व, पूजा विधि, साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को फुलेरा दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, जिसका तात्पर्य है कि इस दिन किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता के बिना विवाह और मांगलिक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इस दिन विवाह करना भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। फुलेरा शब्द फूल से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है फूलों के साथ खेली जाने वाली होली। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ वृंदावन में फूलों की होली खेली थी। इस परंपरा का पालन आज भी वृंदावन, बरसाना और मथुरा में धूमधाम के साथ किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन ब्रज में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ फूलों की होली खेलने की जो परंपरा है वो बहुत ही खास होती है। माना जाता है कि फुलेरा दूज के दिन मांगलिक कार्य और शुभ कार्यों को करने के लिए ये दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन मतलब कोई भी शुभ मुहूर्त या अबूझ किसी भी तरह की मुहूर्त को देखने की ज़रूरत नहीं होती। इस दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में फुलेरा दूज कब है, फुलेरा दूज की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फुलेरा दूज हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष ये विशेष दिन 1 मार्च को है। इसे होली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से होली की तैयारियों में तेजी आ जाती है। विशेष रूप से उत्तर भारत के गांवों में इस दिन होलिका दहन के लिए लकड़ियां और उपलों को इकट्ठा किया जाता है। गांव में महिलाएं इस दिन गाय के गोबर से बनी छोटी गोल आकृति वाली उपलियां, जिन्हें गुलरियां भी कहते हैं, इन गुलरियों को धागे में पिरोकर माला के रूप में तैयार किया जाता है और होलिका दहन के दिन अर्पित किया जाता है। ये परंपरा शुभता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। ब्रज क्षेत्र में इस दिन विशेष रूप से फूलों से होली खेलने की परंपरा है और राधा कृष्ण के मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है और भगवान को पोहा, मिष्ठान और पंचामृत का भोग लगाया जाता है, जिसके बाद ये प्रसाद सभी में वितरित किया जाता है। फुलेरा दूज को विवाह, गृह प्रवेश, बिजनेस शुरू करना हो तो बिजनेस के लिए और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। होली के बाद खरमास शुरू हो जाता है, जिसमें विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसलिए इसे यानी कि फुलेरा दूज को शादी का अंतिम और महत्वपूर्ण मुहूर्त माना जाता है। फुलेरा दूज केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि
खुशियों की आहट का प्रतीक है। इस दिन से होली का रंगीन माहौल बनना शुरू हो जाता है। इस त्यौहार की जो रौनक है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की मथुरा, ब्रिज और वृंदावन के स्थानों में देखने को मिलती है। हालांकि बसंत पंचमी और होली के बीच फुलेरा दूज का त्यौहार आता है। इस दिन राधा और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं फुलेरा दूज का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2025 में फुलेरा दूज 1 मार्च शनिवार को मनाई जाएगी। द्वितीय तिथि 1 मार्च को प्रातःकाल 3:06 पर शुरू होगी और द्वितीय तिथि 2 मार्च को प्रातःकाल 12:09 पर समाप्त होगी। गोधूली पूजा मुहूर्त है शाम के 6:26 से शाम के 6:51 तक और पूजा का अभिजीत मुहूर्त है दोपहर के 12:06 से दोपहर के 12:54 तक। इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, यानी कि साल 2025 की जो फुलेरा दूज है बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है जिसका मुहूर्त सुबह 6:46 से सुबह के 11:22 तक रहेगा। आइए जानते हैं फुलेरा दूज की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान श्री राधे कृष्ण की पूजा करने के लिए पीले रंग के, सफ़ेद रंग के, नारंगी रंग के या हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा की शुरुआत करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र न पहनें और भगवान श्री राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें और श्री राधा कृष्ण को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर गोपी चंदन का तिलक करें और नए वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, अक्षत यानी कि चावल जो खंडित नहीं होने चाहिए, अक्षत अर्पित करें और पंचामृत अर्पित करें। फिर माखन, मिश्री, खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं। आइए जानते हैं फुलेरा दूज का महत्व। दोस्तों, फुलेरा दूज का जो दिन है सभी तरह के दोषों से मुक्त माना जाता है, जिस कारण इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक काम किए जा सकते हैं। इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है क्योंकि इस शुभ अवसर पर राधा कृष्ण के मंदिरों में भव्य पूजा का आयोजन होता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को रंग बिरंगे फूल अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि आज के दिन ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं या फिर किसी को पसंद करते हैं और उसके साथ विवाह करना चाहते हैं तो फुलेरा दूज पर राधा कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद एक साफ कागज पर केसर से अपने पार्टनर का नाम लिखें और इसे राधा रानी के चरणों में रख दें। इसके अलावा यदि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, अक्सर आप दोनों के बीच में बहस रहती है, विवाद होता है, तो आप दोनों को फुलेरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और माखन मिश्री का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इसके अलावा आज के दिन राधा रानी को, भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल, पीले वस्त्र अर्पित करें और बेसन के लड्डू या माखन मिश्री का भोग लगाएं। फुलेरा दूज के दिन राधा जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग बनते हैं क्योंकि राधा कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो इस दिन राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए राधा कृपा कटाक्ष और श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में
अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।